डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आरएमएस का एग्जाम दिया है 17 दिसंबर को, और जो व्यथित हैं और जो चिंतित हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो आपने जो आरएमएस का एग्जाम दिया 17 दिसंबर को, ये थी लिखित परीक्षा। अब इसमें मैंने बताया कि जितनी वैकेंसीज होती हैं 500 वैकेंसीज होती हैं क्लास 6 में, 50 वैकेंसीज होती हैं 50 से 60 क्लास 9 पे। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। और एक यहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, 9th में कितनी गर्ल्स की वैकेंसीज है वो नहीं पता। इसमें से भी 500 में से 50 हैं KIA के लिए रिजर्व एंड अबाउट 50 वैकेंसीज आर फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स का कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। और जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट किसी ने डेटा भेजा है, कम से कम 44,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को लिखा है और सीटें कुल मिला के कितनी है 500। और क्लास 9 के लिए भी 20-25 हजार बच्चों ने अप्लाई किया, जिसके लिए सीटें केवल 50 से 60 सीटें। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ। अब जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसका इंटू 3 करके इंटरव्यू का कॉल आता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू के 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि क्या कैंडिडेट वही है, तो ऑथेंटिसिटी। दूसरा उसका प्रेजेंटेशन। कल आपने सेना में अधिकारी बनना है, आपका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, स्वैग, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन या पर्सनैलिटी आपकी चेक होती है, जिसमें बहुत कुछ है। और तीसरा चेक होता है बचा खुचा नॉलेज, जो कि लिखित परीक्षा में टेस्ट हो चुका है, लेकिन अवेयरनेस चेक होता है। वो पूछ सकते हैं आप कहां के रहने वाले, मैं कहूंगा देहरादून के बारे में, देहरादून का रहने वाला हूं, कहेंगे देहरादून के बारे में क्या 5 खास बातें हैं जो आप हमें बताना चाहिए, या अभी प्रधानमंत्री ने कौन सी नई योजना चलाई है, या अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जैसे जिस क्लास का है, या हमें रात के समय तारे क्यों झिलमिलाते दिखाई देते हैं, इस प्रकार के। और प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल पूछे जाएंगे। ज्यादातर सवाल जो हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। क्लास 9th में तो इंग्लिश में ही पेपर होता है, लेकिन क्लास 6 में थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स है। और ये जो है ये इस पर और प्रेजेंटेशन पर बच्चे की पर्सनालिटी, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करना है, अपने को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, पेरेंट्स के बारे में क्या बताना है, स्पोर्ट्स, हॉबीज, इन सब के बारे में क्या बताना है, तो ये इंटरव्यू में होता है। अब इंटरव्यू में भी काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद होगा मेडिकल। तो मेडिकल में भी जितने आवश्यक हैं उससे ज्यादा बच्चे चुने जाते हैं, ताकि बारी बारी इंटरव्यू की प्रक्रिया ना चलती रहे। तो आप मान लीजिए 20 से 25% बच्चे यहां से मेरिट में नहीं आए, तो यहां पर 2 या 2.5 गुना बच्चे अभी भी हैं जिनका मेडिकल में आएगा। और मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसमें रिजर्व आते हैं कैंडिडेट और सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं। यदि दिए हुए समय पर सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है, तो फिर रिजर्व कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए इनवाइट किया। कुछ लोग हैं एडमिशन लेके 1 हफ्ते के अंदर भाग जाते हैं, वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की थोड़ी रगड़ाई वहां पर जाती है। कई लोगों का दिल टूट जाता है। वो मैंने हर वीडियोस में बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपने लिखित परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, ये सब टेस्टिंग के तरीके हैं। इसमें अपने बच्चे को जाने दीजिए। फाइनल ज्वाइन करना या नहीं करना ये एक ही व्यक्ति ने निर्धारित करना है, वो केवल आपने, जो पेरेंट्स ने डिसीजन। तो उसके लिए बच्चे का अभी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आएगा मार्च 2024 में। तब तक अपने बच्चे के करंट अफेयर्स पर, जीके पर काम करें। जीके का मैंने बताया था एक किताब जो सभी लोगों ने लेनी है, हर एक में मैं बताता हूं। मनोरमा, टाइम्स, बहुत सारी आती हैं जिसमें पूरे साल की करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक जीके आते हैं, हुज हू आता है। अगर वो पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो बच्चे को पता होना चाहिए, क्लास 9 का बच्चा है। अगर वो बताएंगे इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर साहब कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये सड़क किन से किन प्रदेश को जोड़ती है, आपको पता होना चाहिए।
तो इस प्रकार बच्चे का, और ऐसा नहीं है क्योंकि नॉलेज का एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू में देखना चाहते हैं बच्चे में थोड़ा दम है, शार्प है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं मैथ्स का सवाल सॉल्व करो, ये रहा पेपर, तो आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, आपने सॉल्व करके दिखाना। तो इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चलेगा, और वहीं पर जो आपका सिलेक्टेड मिलिट्री स्कूल है वहां पर होगा। एक बहुत बड़ा पैनल होता है जिसमें फौजी अधिकारी होंगे, जिसमें उन स्कूल के टीचर्स होंगे जो बच्चे से एकेडमिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कोई कविता पूछ सकते हैं, कोई राइटर के बारे में पूछ सकते हैं, कोई अवार्ड के बारे में पूछ सकते हैं, खेल के बारे में पूछ सकते हैं, उसका कोई लेफ्ट राइट लिमिट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से लेकर न्यूज़पेपर में जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं मतलब ये नहीं कि वो एक्सीडेंट हो गया, इन सब की चीजों के बारे में नहीं पूछना, लेकिन कुछ काम की चीजें हो रही। जैसे 9th वाले बच्चे से पूछा ये एनएससी क्या है, तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इतना एप्लीकेशन उसको आना चाहिए। यूएन क्या है, यूएन की बाकी एजेंसीज क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके बच्चे ने बहुत सारी तैयारी करी है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, लेकिन बच्चे में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज पे आपने काम करना है, उसका जो अपना अंग्रेजी के ऊपर जो कमांड है उस पर आपने काम करना है। हम 1 जनवरी से इंटरव्यू के लिए एक छोटा सा मॉड्यूल प्रिपेयर करेंगे, आपको अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी बहुत टाइम है। तो 4 या 5 दिन के इसका मॉड्यूल में, और अगर बच्चे का आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो मार्च या अप्रैल में हम उसका एक मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। तो आपके उसको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी कि हाँ भाई, फौजी अधिकारी और टीचर के पैनल ने हमें इंटरव्यू किया है, और हमने पिछले भी करते रहे, बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहता है इंटरव्यू का भी। तो मैं चाहूंगा इंटरव्यू के बारे में आपने इस प्रकार से बातचीत करें। तो अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आरएमएस के अप्लाई किया है वही सैनिक स्कूल के लिए भी एलिजिबल है। तो सैनिक स्कूल का हमारा क्रैश कोर्स एक तो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कई हैं अपने आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता नहीं, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन हर एक वीडियो में मैं डिस्करेज करता हूं कि आप कोचिंग ना करें। क्रैश कोर्स में जैसा मैंने बताया, हम एक क्विक रिवीजन कराएंगे, 70-80% टॉपिक पर केवल टचअप करेंगे। इसके साथ एक मॉक टेस्ट सीरीज शामिल है इसके अंदर, जो कि हम क्वेश्चन पेपर देंगे, उसकी सॉल्यूशन देंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन देंगे, ताकि बच्चे को पता लगे क्वेश्चंस कैसे करें, और बच्चे के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे टीचर मौजूद हैं। ये जो क्रैश कोर्स है लाइव क्लासेस के रूप में, ये थोड़ा सा महंगा है, इसकी 3500 रुपए फीस है 1 महीने की। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, हमारी ऐप पर वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स कर सकते हैं। अभी से लेकर 31 दिसंबर तक जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं उस पर 15% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं अभी देख रहा था 799 रुपीज का जो कोर्स है वो 680 समथिंग का लोगों ने खरीद लिया है। तो ये कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें वीडियोस हैं, इसमें टेस्ट पेपर है, इसमें वर्कशीट है, इसमें पीवाईपी है, इसमें मॉक टेस्ट है, काफी कुछ है। बहुत कम खर्च में आप कर सकते हैं और अपने समय पे कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स में भी हम दिन में 2 ही क्लासेस देते हैं, लेकिन क्लासेस के वीडियो देते हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल देते हैं, जिससे कि बच्चा अगर अभी तक नहीं करा तो भी कर सकते, इसको इरेज कर देते हैं। अब है जी, कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके बच्चों ने 2024 दिसंबर में आरएमएस का एग्जाम देना है और 2025 जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है। तो इनके लिए 1 जनवरी से हमारा एक ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। पूरे साल के लिए बच्चे को पढ़ दें, दिन में 2 क्लास अटेंड करता है, हम उनके स्कूल की पढ़ाई भी कराते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश तो वहां से भी कवर हो जाएगा, और हम उनको कम से कम 4 रिवीजन कराएंगे। 4 बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारा मोटिवेशनल सेशन होता है, काफी बच्चे का अच्छा जुड़ाव रहता है। तो यदि आप सीरियस हैं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए बिना हमारा बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जाए, तो ये एक ऑप्शन। बॉयज एंड गर्ल्स जो अगले साल अपीयर होने वाले हैं वो पक्का इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2026 वाले हैं वो हमारी ऐप पर जाकर 1 साल वाला 1.5 साल वाला कोर्स नहीं खरीदना, आपने 3 साल वाला कोर्स खरीदना है। उसका कारण बताता हूं क्यों। अभी की आज की डेट में उसका प्राइस है 2049। अब आप कहोगे ये तो बहुत ज्यादा है, 799 वाला सस्ता था, लेकिन ये 2049 का जो कोर्स है, जब 2026 में आप मेरे पास ऑनलाइन कोर्स के लिए आएंगे, ये पैसे उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये आपको पूरा 3 साल का जो मटेरियल है फ्री पड़ जाता है। ये बाकी चॉइस है, आप केवल इसको करके भी बच्चा कर सकते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो हमारा केवल YouTube पर वीडियो क्लासेस अटेंड करके, 3 का तो वीडियो है हमारे चैनल पर, जिन्होंने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया। एग्जाम पास किया, ज्वाइन नहीं किया, उसकी तो मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस प्रकार से काम करते हैं।
अब वो पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं हमारे कितने बच्चे निकले हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा यदि एक भी बच्चा सैनिक स्कूल में ऑनलाइन कोर्स का निकल जाता है, वो ये प्रमाणित करता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल 20% फर्क डालते हैं। 80% जो है बच्चे की अपनी काबिलियत है, और इस 80 में से 5 या 10% उसकी किस्मत है। कारण क्या है कि आपने जो सवाल पढ़ा वही आ गया, बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल आ गया, तो किस्मत इसको लग कहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा रोल खाली इतना ही, कोई कहेगा केवल हमसे पढ़ के ही निकलेगा, ऐसी गारंटी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट देता है, थोड़ा सा उसको आपने समझना है, बच्चा बिल्कुल ही लायक नहीं, वो क्या पता बाद में पहलवान बन जाए, वो नीरज चोपड़ा जी के कदमों पे चल के भाला फेंकने वाला बन जाए, एकेडमिक उनका फोटे नहीं हो सकता, कोई चिंता की बात। लेकिन ये कहना कि ये हमने पढ़ाया है तभी बच्चा निकला है, वो गलत है। तो लास्ट एग्जाम का जो इससे पिछले साल वाले का डेटा था, 59 बच्चों ने, जो 60 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 59 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया, लेकिन वो 121 वाला भी क्लियर है, और ज्यादा से ज्यादा जिस लड़की के नंबर आए वो थे 260। अब आप देखिए कि 300 में से 260 नंबर बच्चा 5 महीने का कोर्स करके ला रहा है। ये लड़की पहले ही 220-230 वाले स्टैंडर्ड पे थी, तो इसको 30 नंबर का पुश मिल गया। इतना फर्क डालता है 5 महीने का। साल भर का कोर्स करते हैं, 40 से 45-50 नंबर का बच्चे की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। लेकिन 121 वाला अगर बच्चे का स्टैंडर्ड था साल के शुरू में, वो 180-190 तक पहुंचेगा, वो 200 का नंबर भी पार नहीं करेगा। ये कोर्स 1 साल का उन लोगों के लिए लागू है जो ऑलरेडी 190-200 के ब्रैकेट। अब जिनके बच्चे थोड़े से स्लो हैं, थोड़ा सा समझने में, कोई स्कूल की अगर उनमें दिल नहीं लगता है, वहां पर पढ़ाई ठीक नहीं है, तो उनको मैं कहूंगा जल्दी शुरू करें। पहले हमारी मोबाइल ऐप पर ये वीडियो कोर्स कर लें, पेरेंट्स कोर्स कर लें। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, फिर उनको कोई आगे कोचिंग की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप ही घर में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 3 साल तक हम वर्कशीट्स, वीडियोस, टेस्ट, ये सब आपके अपने ऐप में अपलोड करते रहते हैं, और आप उसको डाउनलोड करके बच्चे को अपना अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो आगे की कार्रवाई है, अभी मार्च में शुरू होगा। जनवरी में हमारा जब इनका इंटरव्यू का हम पैकेज अपलोड करते हैं, हम क्या करेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, बच्चे ने क्या करना है, उसके लिए वर्कशीट देंगे, उसने क्या लिखना है और किस प्रकार से जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, इस प्रकार के वीडियोस बना के अपने चैनल पर भी डालेंगे, पोस्ट बना के ऐप पे भी अपलोड करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, कॉल नहीं करना है आपने स्क्रीन पर एक नंबर दिया है, और ये नंबर स्क्रीन पर भी, इस पर लिखा भी जा रहा है, व्हाट्सएप ओनली। आप व्हाट्सएप करें, आपसे लिखने में प्रॉब्लम है, आप वॉइस नोट भेज दें, लेकिन मैसेज क्लियर। अभी भी मेरे को मैसेज आते हैं, मुझे OMR शीट भेज दीजिए, तो बताइए ना, सैनिक स्कूल 6 की चाहिए कि 9th की चाहिए कि यूपी सैनिक स्कूल की चाहिए कि नवोदय की चाहिए। आप लिखेंगे, जितना क्लियर लिखेंगे उतना मेरे को आपकी हेल्प करने में कम समय लगेगा, उतना मेरा और आपका कम टाइम वेस्ट। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज गेट इन टच विद अस in case you are looking for very credible guidance for science school, military school, RAMC, and our team will be more than happy to guide. Thank you, bye bye, and jai.